चरखी दादरी जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार ने चरखी दादरी के विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को लेकर लोगों में काफी जोश है। जिले के सभी गांव व चरखी दादरी के सभी वार्ड में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हर गांव व वार्ड में 75 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। सतेंद्र परमार ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सतेंद्र परमार ने बताया कि देश को आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र व अनेक वीर सैनिकों ने देश के अपने प्राणों की आहुति दी, जिसका बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। सतेंद्र परमार ने बताया कि ग्राम व वार्ड स्तर पर होने वाले जयंती कार्यक्रम में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सबके बोल न्यूज चैनल के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। आज हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिला की तरफ से। हमारे हर जिले में प्रमुख नेताओं को और जो प्रदेश के प्रवक्ता सह प्रवक्ता हैं उनको भेजा गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रदेश की तरफ से हमारे झज्जर के रहने वाले हैं विकास वाल्मीकि जी, वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता हैं, वो प्रेस को संबोधित करेंगे। मैं उनका परिचय कराऊं। विकास वाल्मीकि जी जो प्रदेश के सह प्रवक्ता हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया, आने वाली 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिसको केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 7800 जगह हरियाणा के अंदर हर बूथ के अंदर, हर गांव में, हर ब्लॉक में 75 लोगों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को, ऐसे तमाम जो लोग शहीद हो गए देश के लिए, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उन लोगों को याद करते हुए, उन लोगों को नमन करते हुए हम लोग 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती हरियाणा के अंदर लगभग 5,85,000 लोग उस दिन सुभाष जी को जय हिंद बोस बोलेंगे। इस तरीके की योजना भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस तरीके से इस 1857 वाले महासंग्राम में बहुत सारे जो लोग हैं हमारे जो शहीद हुए, उन लोगों का इतिहास हमारे को नहीं पढ़ाया गया। उन लोगों को जो इतिहास है उसको पब्लिक के सामने लेके आने के लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक ज़िले के अंदर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये आज का विषय है। और दूसरा, पीछे जैसे आप मीडिया के बंधुओं को पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के 129 कार्यकर्ता काला पानी वाइपर टापू वहाँ पहुँचे थे हमारे कार्यकर्ता, और सारी चीज़ों को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझकर अब लोगों के सामने लेके आएंगे। जो इतिहास पुराने समय में कांग्रेस की सरकारों ने जो लोगों के सामने नहीं आने दिया या नहीं, उसको हम पब्लिक के सामने लेके आने का काम करेंगे। कुल उन सारे कार्यक्रमों में मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए उन कार्यक्रमों को पार्टी करने का काम करेगी। चुनाव तक में देखिए, ये आज का विषय नहीं है साथियों। जो आज का विषय है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और सारा विषय बेहतर है कि आप लोगों को भी समझ आ रहा हो। संख्या भीड़ नहीं जुटानी है। हाँ। जल से जुलूस नहीं करने, केवल 75 की संख्या रखी गई है। अधिकतम 75 की संख्या है, क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ मिलके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए।
इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने टारगेट दिया है पार्टी को कि हर ग्राम स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर केवल 75 ही लोग इकट्ठे होंगे, जबकि कोरोना गाइड के अनुसार तो 100 का है गाइडलाइन में। चाहे कोई शादी है, चाहे कोई ऐसा कोई फंक्शन है, अब शादियां भी शुरू हो गई हैं सर। जो अपने है ना, गांव देहात में सारा है वो 75 का, 100 का है गाइडलाइन का, तो 50 का कहाँ है? 50 का ही है। सुबह 9:30 बजे का है। जबकि सर ये तो आज का मतलब बड़े लेवल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों की कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि आज का जो विशेष जो प्रमुख जो है उसका उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पार्टी का, वो केवल मात्र आज़ादी के अमृत महोत्सव का उत्सव और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और उसमें जो उनका देश के प्रति योगदान रहा वो देश के सामने लाना। जो कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद उनका जितना योगदान था, जो उनका बलिदान था, वो इतना जनता के सामने, देश के सामने नहीं आया। और जो इतने सैकड़ों भी नहीं बल्कि हज़ारों हमारे क्रांतिकारी रहे हैं जिनका पता ही नहीं किसी ने उनके बलिदान का। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पार्टी का प्रदेश स्तर का एक शिष्टमंडल वहाँ गया, वाइपर टापू, और वहाँ काला पानी गया, वहाँ सारा सिस्टम सेलुलर जेल का देखा। और नेताजी ने वहाँ 30 दिसंबर 1943 को ही तिरंगा झंडा लहरा दिया था। जापान उन्होंने जो जापान के उसमें खदेड़ा वहाँ टापू, अंग्रेज़ों को खदेड़ा जापानियों ने वाइपर टापू को। अधिकारियों ने कितनी यातनाएं सही। वाइपर का टापू से मतलब है, वाइपर नाम का एक सर्प होता था बहुत जहरीला। सब क्रांतिकारियों को अंग्रेज लोग वहाँ ले जाते थे और उस टापू पर छोड़ देते थे, और सांप खा जाते थे, वहाँ ना भाग सकता था ना आ सकता था। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी की छवि को ठीक करने का सवाल ही पैदा नहीं है। मेरी पार्टी की छवि खराब कहाँ है? ठीक तो उसको किया जाता है जिसकी छवि खराब हो। कल भी इंडिया टुडे का सर्वे आया है, 57% पूरे देश में, पूरे देश का सर्वे है। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा हो तो 2 टीवी चैनलों ने सर्वे किया है। देश के लोगों की पसंद है 57% मोदी जी, आज भी 50 से ऊपर है 57%। सर आपने अपने जिले तो छवि का तो खराब होने का कोई सवाल ही नहीं। काफी समय के बाद नेताजी को याद किया जा रहा है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण हुआ कि इसी बार ये इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम शुरू किया गया? ये तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ने 75 वर्ष हो गए हैं। 75वां वर्ष देश मना रहा है आज़ादी का, और सरकार अमृत महोत्सव मना रही, तो उसी उपलक्ष्य में अब ये नेताजी की जयंती, इसके दोनों कार्यक्रम इकट्ठे कर दिए सरकार ने भी, पार्टी ने भी। और पहली बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो है ही राष्ट्र भक्त और देशभक्तों की पार्टी है, और हमेशा ही हर शहीद को जयंती मनाना, चाहे नेताजी हो उसमें, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, कोई भी हो, जितने भी देश के महापुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हों, तो कोई भी हैं, तो उनका सबका पार्टी जयंती मनाती है। चरखी दादरी में कितनी जगहों पर ये जो कार्यक्रम है किया जाएगा? चरखी दादरी में तो 21 वार्ड हैं शहर में, नगर के, और 168 पंचायतें हैं, मिला के 189 स्थानों पर ये कार्यक्रम पूरे जिले में दादरी में होगा। 189 स्थानों पर। क्या कोई बड़े नेता भी इस वक्त दादरी में पहुंचेंगे? बड़ा नेता कोई नहीं है, पार्टी ने ये फैसला किया है कि उसी गांव का, जैसे संदरवास मेरा गांव है तो मेरे गांव का प्रमुख मैं ही रहूँगा। जैसे सुखविंदर जी मांडी हैं, हमारे जो विधायक हैं, बालराजपुर विधायक, वो उनका गांव मांडी है, उनको अपने गांव का ही प्रमुख बनाया गया है, बाहर से कोई नहीं आएगा। संजय छपारिया जी हैं, ये इनके वार्ड के प्रमुख रहेंगे। विजय अग्रवाल जी हमारे जिला के महामंत्री हैं, इनके वार्ड के प्रमुख रहेंगे। सचिव है, इनका वार्ड है, वो प्रमुख रहेंगे। और क्या कुछ कार्य किए जाएंगे इसके अलावा? इसके साथ में क्या है कि 23 तारीख को 9:30 बजे जो झंडा फहराने का समय होता है 9:45 का, उस दिन 9:45 पर सभी कार्यकर्ता अपने गाँव में, अपने वार्डों में झंडा फहराने का काम करेंगे, तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। और उस दिन अगर उस गांव में कोई आज़ादी मतलब इसमें स्वतंत्रता सेनानी है जीवित, वो भी आज़ाद हिंद फौज का अगर कोई सेनानी जीवित है तो उसको सम्मानित करने का काम, उसकी पत्नी जीवित है उसको सम्मानित करने का, या उसके परिवार से कोई व्यक्ति है तो जो फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ाद हिंद फौज सेना के जो सेनानी हैं, उन परिवारों को भी
और जो भी शहीद परिवार है उन परिवारों को भी सम्मानित करने का काम पार्टी करेगी उस दिन, हर गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर। सर आपने दादरी जिले की बात की है, दादरी जिला आपके अंडर में है, ठीक है, और आपने घर से शायद बाहर भी नहीं निकले, देखा कुछ लोग कोरोना बीमारी से नहीं मर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम गंदा पानी पीने से मर जाएंगे, ऐसा क्या कारण है? कि नगर की मूलभूत समस्याएं हैं, उसमें पार्टी सरकार अपने स्तर पर, हम संगठन के नाते सरकार के संज्ञान में लाते रहते हैं, और वो एक बड़े स्केल की एक प्लान है, स्कीम है, वो यहाँ प्रशासन ने बना के सरकार को भेजी है। मुख्यमंत्री जी के पास पब्लिक हेल्थ का विभाग उन्हीं के पास है, जन स्वास्थ्य का जो विभाग है वो उन्हीं के पास है, तो ये योजना उनके पास बन के गई हुई है। लेकिन आज का जो विषय है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके लिए तो आप कभी भी, हम रोज़ाना मिलते हैं, रोज़ाना बात कर सकते हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब है भी जो मतलब लोगों की पसंद करने की बात है मोदी जी को, तो वो काफ़ी संख्या में है, लोग आज भी पसंद कर रहे हैं मोदी सरकार को, और सरकार सत्ता में है, उसके बावजूद आपकी दादरी जिला पिछड़ा क्यों हुआ है? नहीं, क्यों काम नहीं हो रहे हैं? और ये सीवर की समस्या काफ़ी लंबी समय से चल रही है, ये तो बहुत पुरानी समस्या है, क्यों खत्म नहीं हो रही सर? ये हो जाएगी धीरे धीरे। इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के प्रशासन ने सरकार को भेज दिया है, उस पर जल्दी ही काम होगा। जैसे कि बोंद कला का था जो सरकारी कॉलेज है, उसका भवन बिल्कुल जर्जर हो गया था, मैं भी गया था, वहाँ चीफ गेस्ट था, वहाँ जो सालाना फंक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज का, एनुअल फंक्शन, उसमें कॉलेज वालों ने बुलाया था, मैंने भी कहा भी जल्दी इसका कराएंगे, तो कल ही सरकार ने 16 करोड़ का उसका बजट, 16.11 का बजट गवर्नमेंट कॉलेज का मंजूर कर दिया। ऐसे इसका भी हो जाएगा धीरे धीरे। सर लोग जिंदा रहेंगे, और मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो कह तो रहे हैं, इसका बड़ा प्रोजेक्ट बना के भेज दिया चंडीगढ़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, गठबंधन मजबूती के साथ प्रदेश में सरकार चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों का कोई ठिकाना नहीं होता। दिग्विजय चौटाला ने कुछ ट्वीट किया है, वो तो दिग्विजय जी बता सकते हैं, वो दिग्विजय जी बता सकते हैं। हाँ, वो यही है कि हम 23 तारीख को सुभाष जी की जयंती मना रहे हैं, और उसको लेकर जो चीज़ें हैं वो अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर तरीके से रखी हैं, और जो यहाँ के विकास के मामले उन पे आप बाद में बात कर लेना। जिस तरीके से 1857 के महासंग्राम में बताते कि 3,27,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसमें से 8,500 लोग हमारे हरियाणा के थे। उनको याद करेंगे, उनको नमन करने का काम करेंगे, उनको आज तक याद नहीं किया गया। जब सर ये निकाली गई थी आपके द्वारा, तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और काफ़ी संख्या के अंदर ज़्यादा भीड़, उस टाइम भी कोविड चलता है, उस टाइम में क्या कुछ था? देखिए भाई सर, और आज से पहले कभी तिरंगा यात्रा